दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो LIC एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट आपको देने जा रही है। आपको नहीं, आपकी बहन के लिए एक गिफ्ट देने जा रही है। तो यदि आप LIC के ग्राहक हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। रक्षाबंधन का नाम आते ही निश्चित रूप से हमें अपना बचपना याद आ जाता है। भाई बहन का एक जो संबंध होता है, कभी वो बहन क्या है, अगर आपसे बड़ी बहन है तो आपकी कोई कमी हुई होगी तो उसका कान ऐंठना और कान ऐंठ कर समझाना। अगर बहन छोटी होगी तो यही काम आपने अपनी बहन के साथ किया होगा। कभी पिताजी और माताजी नाराज़ हो गए होंगे तो वो बहन सामने खड़ी होकर आपको बचाने की कोशिश की होगी। होता है ना। मुझे तो लगता है कि यह जब मैं सारी बातें बोल रहा हूँ तो यकीनन बचपन की वो छोटी छोटी बातें, वो भाई बहन के संबंध, वो झगड़े, वो खींचातानी, कभी बोलना और कभी न बोलना, कभी आप गुस्सा हो और बहन का प्यार से भैया खा लो, होता है ना। बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हर घर में ये चीज़ें होती हैं और यह जो संबंध है अद्वितीय संबंध है। और सपोज दैट मान लीजिए कि आपकी बहन की शादी हो चुकी है, आपकी बहन अपने ससुराल में है, उसके 2 या 3 बच्चे हैं, अपने ससुराल में खुशहाल है। यकीन मान कर चलिए, हर भाई, हर बाप अपनी बहन और बेटी को ससुराल में खुशहाल देखकर उसको संतुष्टि होती है। तकलीफ़ तब होता है कि जब ये हमें महसूस होता है कि हमारी बहन को कष्ट हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। एक देखिए, मिडिल क्लास फैमिली का जो व्यक्ति होता है ना, उसका आय और व्यय यानी कमाई और खर्चा ये फिक्स होता है। हमारे पास कमाई आई तो जो कमाई आई ये फिक्स है, भैया इतना बिजली के बिल में जाएगा, इतना पानी का खर्चा होगा, इस महीना में भाई त्यौहार आ गया तो बच्चों के कपड़े लेने हैं और घर के खर्चे हैं, कहीं रिश्तेदारी से कोई निमंत्रण आ गया तो उस निमंत्रण को पूरा करना है। तो पता चला कि जो अच्छा घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो खर्चे पता चले कि और बढ़ गए, तो जितना पैसा आया था वो पैसा ही कम पड़ गया। कभी क्या होता है कि मान लीजिए कुछ खर्चों की कटौती हो गई, कुछ पैसे बच गए तो हमने बचत करके फ्यूचर के लिए डाल दिया। होता है ना। ये मिडिल क्लास फैमिली की जो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है, लगभग हर घर की कहानी यही होती है। अच्छा, सपोज दैट ऐसे में आपकी बहन आपके पास आती है और कहती है कि भैया आज की डेट में हमें अपना गुजारा करने के लिए कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है, आप हमारी मदद करो। एक भाई के रूप में आप क्या करेंगे? मैं जानता हूं, यदि आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, यदि आपकी आय और व्यय औसत में है, कभी ये ज़्यादा कभी वो ज़्यादा, तो निश्चित रूप से यह जो एक समस्या होती है मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, हम मजबूर होते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। और कहा भी जाता है सबसे पहले घर के देवता पूजे जाते हैं, तब जाकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है। ऐसा मैंने सुना है, अब है नहीं है, मैं उस ओर नहीं जाना चाहता। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारी ज़रूरतें हमारे ऊपर इतनी हावी होती हैं कि हम चाह कर भी अपने बहन की हेल्प नहीं कर पाते। अच्छा, मान लीजिए आपने कुछ बचा कर रखा भी है या कहीं किसी दोस्त मित्र से कुछ व्यवस्था करके आप कुछ पैसे की व्यवस्था करके अपने बहन को दे भी दें, तो क्या उससे उसका भविष्य चल जाएगा? हो सकता है महीना 2 महीना की व्यवस्था हो जाए, लेकिन उसका फ्यूचर इससे नहीं चल पाएगा। मानते हैं आप इस बात को? तो दोस्तों, यह जो गिफ्ट है ना LIC का, मैं तो यह कहूँगा इस रक्षाबंधन पर आप अपने LIC के एजेंट को पकड़िए और आप अपने एजेंट को लेकर अपनी बहन के घर चले जाएं और अपने बहन को और बहनोई को बैठाइए और यह गिफ्ट आप उनको दे कर आइए। यदि सपोज दैट कि आपका LIC एजेंट आपके साथ नहीं है या फिर आपका आपके एजेंट से नहीं बनता है तो समस्या नहीं है, मैं रास्ता आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एजेंटों की लिस्ट खुल जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब आप जिस प्रदेश में हैं अपने स्टेट को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप जिले के हिसाब से आप देख लीजिए आपके क्षेत्र का जो एजेंट आपको दिखाई देता है उसके लास्ट में आपको कोड नंबर दिखाई देगा। अभी मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, तो उसके कोड नंबर पर क्लिक कीजिएगा, आपको उनकी पूरी डिटेल दिखाई देगी। आप उनके नंबर पर कॉल कीजिए, कॉल करके आप उनको बुलाइए और डिस्कस कर लीजिएगा कि भाई देखिए ये जो रक्षाबंधन पर वो जो LIC वाला गिफ्ट है हमको दिलाना है, तो भैया आप आओ और आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, उनसे टाइमिंग ले लीजिएगा। क्योंकि देखिए ये जो लोग हैं वो काफ़ी व्यस्त लोग होते हैं, जो मैं जिनकी लिस्ट दे रहा हूँ, तो आप उनसे टाइमिंग ले लीजिएगा। टाइमिंग लेकर आप उनसे जाकर
आप ये गिफ्ट दे सकते हैं। अब ये गिफ्ट क्या है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इसमें होता क्या है कि आप अपने बहनोई साहब का एक बीमा करा लेते हैं। बीमा कराने, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का बीमा कराया। मुझे लगता है कि यह जो बीमा मैं बताने जा रहा हूँ ये बीमा आपके पास होना ही चाहिए, नहीं है तो आप अपने लिए भी ले सकते हैं। तो यह जो बीमा अगर आप 10 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का अगर बीमा आप करवा देते हैं उनका, तो जैसे मान लीजिए आपने 20 साल की या 25 साल की आपने पॉलिसी ले ली, आप एजेंट से बात करेंगे वो क्लियर कट आपको बता देंगे। तो उसमें क्या है 3 साल की छूट होती है। सबसे पहले तो 3 साल आपको प्रीमियम जमा करना ही नहीं है, आपका मतलब बहनोई साहब को उनको जमा ही नहीं करना है। तो आपको सबसे पहला फ़ायदा 3 साल की छूट मिल गई। उसके बाद जब आप प्रीमियम जमा कर लेंगे, आपकी पॉलिसी पूरी हो जाएगी, तो जो आपने पैसा जमा किया होगा उसका पूरा ब्याज बोनस सब कुछ जोड़कर मैच्योरिटी पर रिटर्न हो जाएगा। बाई चांस अगर पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले अगर कोई कैजुअलिटी हो गई, ईश्वर न करे किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो, अगर कोई कैजुअलिटी हो गई तो जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख का बीमा करवाया है, तो आपकी बहन को 10 लाख रुपए तत्काल मिल जाएंगे। मैं जानता हूं 10 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूं कि ठीक है, अगर आज की डेट में आपके बहनोई साहब 50,000 या 40,000 60,000 रुपये अगर महीने का कमाते हैं तो हो सकता है कि आपकी बहन इतना लागत लगाकर उतना पैसा न कमा पाएँ। लेकिन अगर 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके कोई भी व्यवसाय अगर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से महीने का 10,000 15,000 रुपये 18,000 रुपये बड़े आराम से कमाया जा सकता है। एक जनरल स्टोर की दुकान खोल दिया जाए या ब्यूटी पार्लर खोल दिया जाए या कॉस्मेटिक की दुकान खोल दी जाए, ऐसा कुछ भी अगर व्यवसाय 10 लाख रुपए में आराम से हो जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ रोजी रोजगार करके अपने बच्चों के लिए रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था बना सकती हैं ना। अच्छा, इसके बाद इसमें फ़ायदा क्या है? मान लीजिए 10 लाख रुपए तो दे दिए, लेकिन अगले साल से हो सकता है कि 1 साल में सेटल ना हो पाएँ, तो LIC के इस प्लान में व्यवस्था है कि अगले साल से अगर 10 लाख की पॉलिसी कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा। और पॉलिसी की प्रीमियम आपके बहन को या बहन के घर के किसी भी व्यक्ति को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो अगले साल पैसा मिल रहा है 1 लाख रुपया मिल रहा है, मान लीजिए अगर सिचुएशन अगर कुछ डिस्टर्ब है या उनको पूंजी की आवश्यकता है तो वो 1 लाख रुपए लगाकर अपने धंधे में लगाकर और अपने धंधे को ग्रो कर सकती हैं। या फिर अगर बच्चे छोटे हैं एजुकेशन कर रहे हैं तो उनके एजुकेशन में सपोर्ट हो जाएगा। और बड़ी बात क्या है, प्रीमियम उनको जमा करना नहीं होगा। और जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो बिना प्रीमियम जमा किए हुए जितना पैसा उनको, मतलब प्रीमियम जमा करने के बाद जितना पैसा मिलता उतना पैसा बिना प्रीमियम जमा किए हुए मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने एजेंट को पकड़िए, और मुझे यकीन है कि आपने ये पॉलिसी लिया होगा। मुझे तो लगता है कि अगर आपने नहीं भी लिया है ना तो मैं कहूँगा खुद के लिए भी ले लीजिए। ये पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है और मुझे लगता है कि LIC की यह पॉलिसी हर कस्टमर के पास होनी ही चाहिए। कम से कम 10 लाख 15 लाख का ये बीमा कराइए। प्रीमियम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप एजेंट से डिस्कस करेंगे तो आपके एजेंट आपको इसके विषय में डिटेल में जानकारी दे देंगे। तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने एजेंट को पकड़िए, या फिर अगर आपका एजेंट आपके साथ नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके जो आपके नज़दीकी एजेंट हैं आप उनको लीजिए और जाकर आप अपनी बहन के लिए यह गिफ्ट जरूर दीजिए। तो यह जो प्लान मैंने बताया है, यदि आपने अपने लिए नहीं लिया है तो मैं कहूँगा कि आप अपने लिए भी इस पॉलिसी को जरूर कराइए। अब संक्षेप में मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि वो जो एजेंट की लिस्ट है आप कैसे देखेंगे ताकि आपको समस्या न हो। तो आइए चलते हैं वीडियो के स्क्रीन पर। दोस्तों, इस समय आप हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखेंगे तो उसमें भी लिंक मिल जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर लिंक ढूंढने में आपको दिक्कत होती है तो आप गूगल सर्च इंजन पर चले जाएं और LIC एजेंट लिस्ट जीवन बीमा बाजार लिखकर आप सर्च करें। जैसे ही आप ऐसा लिखकर सर्च करते हैं तो आपके सामने यह देखिए पहली लिंक मिल जाएगी, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा। जब आप इस पेज को थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देखिए सर्च बॉक्स आपको मिल जाएगा। इस सर्च बॉक्स में सबसे पहले आप अपने स्टेट का नाम लिखें, जिस भी स्टेट से आप हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो यहाँ पर क्या है, आपको CHH, जैसे ही आप छत्तीसगढ़ लिखना शुरू करेंगे देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट आ गया। तो यहाँ पर अभी क्या है, इस वेबसाइट पर सिर्फ एक ही एजेंट का नाम पड़ा हुआ है, रायपुर से हैं, ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो यदि आप चाहें, यदि आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो देखिए ये इनका कोड नंबर दिया है,
जैसे ही इसके कोड नंबर पर क्लिक करते हैं इनकी पूरी की पूरी प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इनका मोबाइल नंबर क्या है, ये किस ब्रांच से अटैच है, इनका व्हाट्सअप नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, तो आप बड़े ही आसानी से आप इनसे कॉल करके, आप इनसे बातचीत करके आप इनको बुला सकते हैं और बुलाकर आप अपने लिए या फिर आप अपनी बहन के लिए यह जो गिफ्ट वाली प्लानिंग बताया हूँ आप इसको दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में देखिए नांदेड़, नागपुर और थाने 3 जगह के एजेंट हैं। यदि आप इन क्षेत्रों से हैं तो आप इनको इनमें से किसी को भी ये जो लिंक इनका एजेंसी कोड दिया हुआ है उस पर क्लिक करके उनकी डिटेल देख सकते हैं। तो जैसे मैंने थाने उल्लासनगर के ये एजेंट हैं, मैंने इनके नाम के कोड नंबर पर क्लिक किया। अब इनकी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए इनके ब्रांच ऑफिस का एड्रेस क्या है, इनका होम एड्रेस क्या है, इनका मोबाइल नंबर क्या है, इनकी ईमेल आईडी क्या है, ये सारी की सारी जानकारी आपको दिखाई दे रही है। आप इनसे संपर्क करके इनके मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप इन्हें बुला सकते हैं और बुलाकर अपने बहन के लिए यह जो गिफ्ट वाली प्लानिंग मैंने बताया है आप इनको करवा सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपके एजेंट आपके साथ होंगे, लेकिन यदि कोई दिक्कत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है या फिर मैंने देखिए गूगल पर भी सर्च करके आपको दिखा दिया है, किसी भी माध्यम से आप अपने नज़दीकी LIC के अच्छे एजेंट को बुलाकर और आप अपने बहन के लिए यह गिफ्ट का प्रोग्रामिंग जरूर कीजिए। आप अपने बहनोई को प्रेरित कीजिए कि वो अपने लिए कम से कम 10 से 15 लाख का एक बीमा जरूर कराएं। यदि आपने यह पॉलिसी जिसको मैंने बताया है अपने खुद के जीवन पर अगर नहीं लिया हुआ है तो मैं कहूँगा कि ये पॉलिसी अगर आप खुद भी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने यह जो जानकारी दी है यह सिर्फ और सिर्फ आपके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए मैंने इस जानकारी को शेयर किया है, क्योंकि यदि आप पॉलिसी लेंगे या फिर अगर आप पॉलिसी नहीं लेंगे इसमें हमारा कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। देखिए LIC की पॉलिसी का होता क्या है कि पॉलिसी अगर हम लिए तो पॉलिसी मैच्योर होती है तो हमको उसके बेनिफिट होते हैं, लेकिन यदि पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो बीमा की जो पॉलिसी है उसका जो भुगतान है वह परिवार को आर्थिक रूप से टूटने नहीं देता है। तो एक बार मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि इस प्लानिंग को आप जरूर कराएं। दोस्तों मुझे लगता है कि यह जो जानकारी है आपके दोस्तों को, आपके अपनों को भी होनी चाहिए, तो इस सूचना को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर शेयर करें। और यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन चल रहा है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात जरूर रखें। और इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर हमारे इस YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।